Hello students, this is your day 3 JEE Direct assignment video of chapter atoms. First question: in the line spectra of hydrogen atom, the difference between the largest and the shortest wavelengths of the Lyman series is 304 angstrom. तो डिफरेंस इन वेवलेंथ आपको लाइमन सीरीज़ की दी है और आपको कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंस निकालना है पास्चन सीरीज़ के लिए. क्लियर? तो बेटा आप सबको पता है, फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है कि लैम्डा निकालने का, वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. क्लियर? तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा बेटा, अगर आप यहाँ से देखें तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर लीजिए, 1/r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. क्लियर? अब लाइमन सीरीज़ के लिए बेटा आपको उन्होंने दिया है n1 कितना है आपका, n1 आपका 1 है और n2 कितना दिया है आपका 2. क्लियर हो गया? तो डाल दीजिए वैल्यू यहाँ पे. जब आप वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा आप, तो बेटा क्या आ जाएगा आपका, आप इधर वैल्यूज़ डाल दीजिए. जब आप वैल्यूज़ डालेंगे तो आपका लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1/r 1/n1 स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर. क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपका 1/r 1 माइनस 1/4 मीन्स ये कितना आ जाएगा 3/4. ठीक है, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3r. ये आपका लैम्डा 1 ले लीजिए, इसको लैम्डा 1 आ गया. क्लियर? तो लैम्डा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे आएगी, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ थी. अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे आएगी, दिस इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. ठीक है, अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आएगी, लाइमन सीरीज़ है तो n1 तो 1 ही रहेगा, बट जो आपका n2 होगा वो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे इन्फिनिटी. क्लियर हो गया? तो लैम्डा 2 मेरा कितना आ जाएगा 1/r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर मीन्स इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी इज 0 और ये बन जाएगा 1/r. क्लियर? तो डिफरेंस निकालना है इन दोनों के बीच में. तो डिफरेंस आपको दिया है इन दोनों के बीच में, डिफरेंस ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 304 दिया है. डिफरेंस मीन्स लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 आपको दिया है 304. तो डाल दीजिए वैल्यू, लैम्डा 1 कितना है आपका 4/3r माइनस 1/r. तो बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, विच एम्प्लाइज 304 इज इक्वल टू 1/3r. क्लियर? तो विच इम्प्लाइज आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 304 के साथ 912. तो ये आपकी आर की वैल्यू निकल गई यहाँ से. कहाँ से, इन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बीच में लाइमन सीरीज़ की. अब आपने डिफरेंस निकालनी है पास्चन सीरीज़ की. सेम बेटा यही रहेगा आपका, लार्जेस्ट वेवलेंथ जो होगी वो कितनी आ जाएगी अब आपकी, z यहाँ पे सबको पता है 1 होता है, यहाँ पे r/z² होता है. ठीक है, और z जो है वो 1 है यहाँ पे. क्लियर? अब बेटा पास्चन सीरीज़ के लिए लार्जेस्ट वेवलेंथ अगर हम निकालें, लैम्डा 1 अगेन ले लूँ मैं इसको, तो वो कितनी आएगी 1/r 1/. अब पास्चन सीरीज़ में क्या होता है बेटा, पास्चन सीरीज़ जो होती है उसमें 3 होता है, 3 का स्क्वायर, लाइमन बाल्मर फिर पास्चन. ठीक है, और -3 है तो दूसरी कौन सी होगी 4 का स्क्वायर, हायर एक्साइटेड स्टेट ही होगी ना. ये अगर थर्ड पे आ रहा है तो कहाँ से आएगा, n इज इक्वल टू 4 से ही आएगा. ठीक है, तो 1/4 का स्क्वायर. तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये कितना आ जाएगा 1/r, इसको करेंगे जब आपका तो ये बनेगा 7/144. क्लियर? तो 144 ऊपर चला जाएगा अपॉन r 7r. ठीक है, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल लीजिए. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा 2 कितनी आएगी, n1 तो यहाँ पे अगेन 3 ही रहेगा तो 3 का स्क्वायर ही आएगा, और n2 कितना हो जाएगा अगेन इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होता है. तो ये बन जाएगा 1/3 3 जा 9r, सॉरी r और 1/9, तो 9 ऊपर चला जाएगा 9/r. क्लियर? तो डिफरेंस निकाल लीजिए. तो इसका डिफरेंस आपको दिया गया है, डिफरेंस निकालना है आपने, आपको डेल्टा लैम्डा निकालना है. वो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 होता है मीन्स 144/7r माइनस 9/r. क्लियर? जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कुछ आ जाएगा, करके देख लीजिए, ये 144 रहेगा माइनस 9 7 जा 63 अपॉन कितना आ जाएगा 7r. तो ये कितना हो जाएगा 81/7r. r की वैल्यू आपने निकाली हुई है, डाल दीजिए 81/7. r की वैल्यू जब 1/912 डालेंगे बेटा 912 ऊपर चला जाएगा, तो 81 × 912/7
तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे योर डेल्टा लैम्डा कम्स आउट टू बी, डेल्टा लैम्डा कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कुछ 10553.14 एंगस्ट्रॉम। तो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं कितना, 10553 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, दिस इज आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा, द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम इज, टाइम पीरियड दिया हुआ है आपको। तो बेटा आप सबको पता है टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला Tn किसके बराबर होता है, डिस्टेंस कितना होता है 2πrn अपॉन वेलोसिटी कितनी है Vn, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी होती है ना टाइम। तो nth ऑर्बिट के लिए निकालना होगा तो सबके नीचे हमने nn लगा दिया। अब आप सबको पता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब Rn क्या होता है बेटा, Rn होता है R1 इंटू एन का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको जगह पे लिख सकती हूँ R1 इंटू एन का स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये क्या आ जाएगा V1 अपॉन एन। ठीक है, Vn किसके बराबर होती है, V1 अपॉन एन के बराबर होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वेयर R1 क्या है और V1 क्या है, रेडियस एंड वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो सो बेटा Tn क्या बन जाएगा अब आपका, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2πr अपॉन V1। ठीक है, और n ऊपर चला जाएगा तो ये n की क्यूब हो जाएगी। एंड व्हाट इज दिस 2πr अपॉन V1, तो दिस इज T1, तो विच इम्प्लाइज Tn किसके बराबर आ जाएगा T1। इधर 1 पुट करके देखें तो ये पूरा T1 बनेगा इंटू एन क्यूब। तो जैसे आपका रेडियस निकालने का फार्मूला होता था R1 इंटू एन स्क्वायर, वेलोसिटी निकालने का फार्मूला होता है nth ऑर्बिट में V1 अपॉन एन, ऐसे ही टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला nth ऑर्बिट में क्या आ गया T1 इंटू एन की क्यूब है। T1 क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इन ग्राउंड स्टेट। क्लियर, तो अब आप निकाल लीजिए। उन्होंने बोला था फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो बेटा अगर आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में टाइम पीरियड निकाल लेंगे तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स n कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो n 2 हो जाएगा तो T2 निकाल लीजिए। T2 किसके बराबर आ जाएगा T1 इंटू 2 की क्यूब, तो 2 की क्यूब कितनी होती है आपकी 8 इंटू T1। बेटा टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट के लिए, टाइम पीरियड आपको दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी पूछी है तो फ्रीक्वेंसी जो होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर, तो 1 अपॉन 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻16। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे योर फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी 7.8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो 7.8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ, फर्स्ट मेंबर की आपको बाल्मर सीरीज की वेवलेंथ दी हुई है, फर्स्ट किसकी, फर्स्ट मेंबर की। तो आपको वेवलेंथ निकालनी है सेकंड मेंबर ऑफ द बाल्मर सीरीज। क्लियर, फर्स्ट की दी है आपको, वेवलेंथ किसकी निकालनी है, सेकंड की। तो बेटा आप सबको पता है बाल्मर सीरीज कब होता है, जब आपका क्या है कौन से लेवल पे, कौन से स्टेट पे आती है, जब आपकी स्पेक्ट्रम कब होता है, जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है ये जंप करता है टू सेकंड लेवल पे। ठीक है, तब आपकी क्या बनती है, बाल्मर सीरीज बनती है। तो इसका मतलब n यहाँ पे क्या होता है 2 होता है। ठीक है, n2 पे आपको इलेक्ट्रॉन ने क्या करना है, जंप करना है। तो बेटा वेवलेंथ जो होती है निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर है ना। तो n तो 1 यहाँ पे 2 है, तो n2 हमें निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता वो कौन से एक्साइटेड स्टेट से आ रही है, इतना पता है हमें कि सेकंड लेवल पे पड़ेगी वो। तो n यहाँ पे क्या है बेटा 2 से ऊपर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। क्लियर, अब फर्स्ट मेंबर उन्होंने बोला फर्स्ट मेंबर की दी है, तो फर्स्ट मेंबर कब होगा, जब आपका n कितना होगा, जब आपका n 3 होगा, 3 से 2 आएगा वो। क्लियर, तो फर्स्ट मेंबर के लिए निकाल लीजिए 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n की जगह पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। और सेकंड मेंबर के लिए इसका मैंने लैम्डा 1 ले लिया, तो सेकंड मेंबर के लिए उन्होंने सेकंड मेंबर के लिए पूछी है आपसे वेवलेंथ, तो 1 अपॉन लैम्डा 2 किसके बराबर आ जाएगा r 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा माइनस, अब यहाँ पे n कितना होगा 4 होगा, 4 का स्क्वायर। क्लियर हो गया।
क्योंकि ये वाला n1 जो है ये होता है ना r1/n1² माइनस 1/n2²। तो n1 तो हमेशा 2 रहेगा। अब n2 फर्स्ट मेंबर के लिए थर्ड लेवल से आएगा और सेकंड के लिए सेकंड मेंबर के लिए फोर्थ लेवल से आएगा। क्लियर हो गया। तो इन दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट और इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दीजिए। तो 1/1/1/2 इज इक्वल टू r कैंसिल हो जाएंगे 1/2² माइनस 1/3² अपॉन 1/2² माइनस 1/4²। क्लियर हो गया। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए। λ2 ऊपर चला जाएगा, λ1 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/9 अपॉन 1/4 माइनस 1/16। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ऊपर ये क्या बन जाएगा 5/36 और नीचे वाला क्या बन जाएगा आपका 12/64। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 5/36 इंटू 64 ऊपर चला जाएगा अपॉन 12। तो λ2/λ1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट कर लीजिए। तो ये बन जाएगा 5/9 इंटू 4/3। क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा 5/20/9 27। तो λ2 निकालनी है, वो कितना आ जाएगा 20/27 इंटू λ1। तो λ1 की वैल्यू आपको दी गई है कितनी 6561 एंगस्ट्रॉम। तो 6561 एंगस्ट्रॉम। तो इसको करें, ये आपका λ2 कितना आ जाएगा 4860 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10। ठीक है, 10⁻⁻10 है तो एक ये 0 भी है तो ये -9 हो जाएगा और -9 को आप लिख सकते हो नैनोमीटर। तो 486 नैनोमीटर, क्योंकि उन्होंने आपको नैनोमीटर में निकालने के लिए पूछा है। क्लियर हो गया। तो λ2 कितनी आ गई 486 नैनोमीटर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज हाइड्रोजन लाइक ऑइन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 9 रिडवर्क्स। तो कितनी एनर्जी चाहिए हाइड्रोजन को आयनाइज करने के लिए ग्राउंड स्टेट में 9 रिडवर्क्स। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑइन जम्प्स फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट से जंप कर रहा है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 में, तो बताइए जो वेवलेंथ रेडिएशन एमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, आपको वो निकालना है। क्लियर हो गया। तो बेटा आप सबको पता होना चाहिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, माइनस ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट की क्या होती है, माइनस ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी। क्लियर हो गया। और ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है बेटा वो कितनी होती है आप सबको पता होना चाहिए, 13.6। और बेटा आपको आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो दी है 9 रिडबर्ग्स। तो 9 रिडबर्ग्स आपको क्या है, रिडबर्ग्स एनर्जी दी है। तो इज इक्वल टू इसको ग्राउंड स्टेट एनर्जी को मैंने E1 लेट कर लिया। क्लियर हो गया। तो बेटा E1 आपकी किसके बराबर आ जाएगी, -9 इंटू, बेटा रिडबर्ग्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करिए तो वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। याद रखिएगा 1 रिडबर्ग जो होता है, रिडबर्ग इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो गया। तो ये बन जाएगी आपकी E1 कितनी आ जाएगी, -9 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड एनर्जी ऑफ nth स्टेट ऑफ द गिवन एटम विल बी, तो बेटा एनर्जी nth स्टेट की En की सबको पता है किसके बराबर होता है, E1 Z² अपॉन n², और यहाँ पे Z1 है तो बन जाएगा E1 अपॉन n²। क्लियर। तो E1 हमने निकाल ली है यहाँ से, ये कितनी है -9 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n², ये आ गई हमारी एनर्जी। अब उन्होंने क्या बोला, व्हाट इज़ द वेवलेंथ, जब अब n की वैल्यू उन्होंने आपको दी हुई है। ठीक है, ठीक है। तो इन ट्रांजिशन फॉर्म तो आप डेल्टा E निकाल लीजिए। तो डेल्टा E किसके बराबर होता है, En इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब बेटा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, सॉरी, तो ये n2 3 आएगा। ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है ये, माइनस E इंटू n इज इक्वल टू 1। तो थर्ड एनर्जी में से फर्स्ट वाली एनर्जी माइनस कर दीजिए। तो ये तो यहाँ पे डाल दीजिए। तो क्या आएगा -9 इंटू 13.6 अपॉन n² मीन्स 3 3 9 का स्क्वायर 9 माइनस एनर्जी, फिर से माइनस माइनस क्या हो जाए, -9 इंटू 13.6 अपॉन n कितना है 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए ये कितना बन जाएगा आपका, मैंने ये 9 इंटू 13.6 कॉमन निकाल लिया। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो जब ये प्लस हो जाएंगे तो ये 1 पहले आ जाएगा, -1/9। तो ये कितना बन जाएगा
9 इंटू 13.6 918/9। क्लियर हो गया। तो 9 और 9 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 13.6 इंटू 8, तो ये कितना, ये आपकी क्या आ जाएगी, डेल्टा ई। अब आपको क्या निकालनी है, वेवलेंथ। तो बेटा आप सबको पता है ये डेल्टा ई किसके बराबर होती है, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 इंटू 8। तो आपको लैम्डा निकालना है, विच इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, एच सी अपॉन 13.6 इंटू 8। ठीक है। और एच सी की वैल्यू, बेटा एच सी की वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है, 1240 अपॉन 13.6 इंटू 8। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, योर लैम्डा कम्स आउट टू बी 11.39 नैनोमीटर। तो 11.39 मीन्स इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 11.4 नैनोमीटर। तो 11.4 मीन्स सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द ग्राफ विच डिपिक्स द रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। दिस इज रदरफोर्ड मॉडल गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट विद अल्फा पार्टिकल्स इज थीटा, यहाँ पे क्या है, स्कैटरिंग एंगल है, और वाई क्या है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स डिटेक्टेड। प्लॉट्स आर स्कीमेटिक एंड नॉट टू स्केल। तो उन्होंने बोला बताएं इसमें से कौन सा ग्राफ जो है ये रदरफोर्ड मॉडल को डिपिक्ट करता है। तो बेटा आप सबको पता है बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड जो होते हैं एट लार्ज एंगल्स वो बड़ी स्मॉल होते हैं। तो ये लार्ज एंगल है, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर बड़े कम हैं, और जो नंबर ऑफ मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स स्कैटर कब होते हैं, स्मॉल एंगल्स पे। तो दीज एंगल्स आर स्मॉल, और यहाँ पे ये हाईएस्ट से स्टार्ट हुआ है। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ग्राफ जो वाई और थीटा के बीच में जो ग्राफ है वो ये ग्राफ होगा। ठीक है।